हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम पोइट्स एंड पेनकेक्स जो अशोक मित्रान का लिखा हुआ है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे से पेज नंबर 64 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए उनका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पेज नंबर 64 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Did the people at Gemini Studios have any particular political affiliation? क्या उनका कोई पर्टिकुलर कोई विशिष्ट पॉलिटिकल एफिलिएशन था? उनका राजनीति से उनका संबंध था? नो, दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन। उनका कोई विशिष्ट राजनीतिक संबंध नहीं था। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, उनमें से ज्यादातर लोग खादी पहनते थे। वर्शिप्ड गांधी, और गांधी को मानते थे, गांधी की पूजा करते थे। दे हैड नोट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट, उनमें जरा सा भी पॉलिटिकल थॉट नहीं था, राजनीतिक विचार नहीं था। हालांकि वो गांधी को मानते थे और खादी पहनते थे, पर वो राजनीति से दूर थे। दे वर ऑल अपोजिट टू कम्युनिज्म, और वे कम्युनिज्म के सारे खिलाफ थे। सेकंड क्वेश्चन देखो, Why was the Moral Rearmament Army welcomed at the studio? Moral Rearmament Army MRA जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसका वेलकम क्यों किया गया स्टूडियो में? The Moral Rearmament Army MRA was a kind of counter movement, एक विरोधी मूवमेंट था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म का। पीपल एट द स्टूडियोज वर अपोजिट टू कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म के खिलाफ थे स्टूडियो के लोग। इन दोज डेज, उन दिनों में, सो द एमआरए वाज वेलकम्ड एट द स्टूडियो, इसलिए एमआरए का स्वागत किया गया। एमआरए एक ऐसा दल था जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ था और स्टूडियो के लोग भी खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उसका वेलकम किया वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, नेम वन एग्जांपल टू शो द जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज्ड बाय एमआरए। एमआरए जो एक मूवमेंट आया था, उसके लोगों ने स्टेज पर प्ले दिखाए थे जिससे लोग काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। एमआरए स्टेज टू प्ले जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, उसने दो प्ले दिखाए, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। जेमिनी स्टूडियोज वाज इन्फ्लुएंस्ड, और जेमिनी स्टूडियो प्रभावित हुआ बाय द प्लेस, इन दोनों नाटकों से, स्टेज्ड बाय एमआरए जो एमआरए के द्वारा दिखाए गए थे, बिकॉज दे वर प्रेजेंटेड क्योंकि पेश किए गए थे, इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, एक अत्यधिक व्यवसायिक तरीके से। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 लोगों के जेमिनी परिवार ने सादा प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार इन प्लेज को देखा। क्वेश्चन नंबर 4, Who was the boss of Gemini Studios? Gemini Studio का बॉस कौन था? Gemini Studio का बॉस एस.एस. वासन था। Mr. S.S. वासन was the boss of Gemini Studios. He was Subbu's principal. He was the founder of Gemini Studios. वह फाउंडर संस्थापक था Gemini Studio का। He was also the editor of the popular Tamil weekly आनंदा विकातन। आनंदा विकातन जो तमिल की साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उसका वह एडिटर भी था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का एक ही आंसर है। What caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studios? और क्वेश्चन नंबर 6 है, Why is the Englishman's visit referred to as unexplained mystery? देखो, वो जब आया इंग्लिश विजिटर, उसने सारी बातें इंग्लिश में ही बोली, और जेमिनी स्टूडियो के लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, इसलिए वो कौन था, क्या था, ये एक मिस्ट्री ही रही। दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का आंसर एक ही है। देखो क्या लिखा है, पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज मेड तमिल फिल्म्स, जेमिनी स्टूडियो के लोग तमिल फिल्म बनाया करते थे। दे हैड नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश, उनका इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे कुड नॉट नो, वे नहीं जान पाए, व्हाट द इंग्लिश मैन वाज टॉकिंग, कि वह इंग्लिश मैन किसके बारे में बात कर रहा है, टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहा है। सो हिज विजिट एट जेमिनी स्टूडियोज वाज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, इसलिए उसकी अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रहस्य ही रहा जेमिनी स्टूडियो में। अब पेज नंबर 65, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज? जो इंग्लिश विजिटर आया था वो स्टूडियो में कौन था? स्टीफन स्पेंडर था, राइटर था।
Stephen Spender was the English visitor to the studios. He was a poet and editor of The Encounter. The Encounter एक पत्रिका थी, उसका वह एडिटर था. ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, एक इंग्लिश पत्रिका. He was also one of the writers of, वह जो गॉड दैट फेल्ड बुक लिखी गई थी उनके राइटर्स में से एक था. बुक का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज? राइटर ने कैसे पता लगाया कि इंग्लिश स्टूडियो में जो विजिटर आया था वह कौन था? द ऑथर वांटेड टू गेट आउट एन आइडिया. ऑथर जानना चाहता था, जानकारी लेना चाहता था अबाउट ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, एक छोटी कहानियों के कंटेस्ट के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में. ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. वह ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया. वेयर ही फाउंड द कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, जहां उसे एनकाउंटर की कॉपी मिली. When he read the name, जब उसने वह नेम पढ़ा ऑफ द एडिटर, एडिटर का, इट वाज द सेम नेम, वह वही नाम था who visited the studio, जो स्टूडियो में आया था. इस प्रकार राइटर को पता चला कि जो स्टूडियो में आया था वो विजिटर कौन था? स्टीफन स्पेंडर. लास्ट क्वेश्चन. What does the God that fell refer to? God that fell एक जो बुक थी वो किसके लिए आई है, क्या है? अब देखो उसमें 6 अलग अलग एसेज लिखे हुए थे और 6 अलग अलग लोगों के लिखे हुए थे, वो कम्युनिज्म के बारे में थे. The God that fell is the name of a book, एक पुस्तक का नाम है, in which 6 essays, जिसमें 6 essay by 6 different writers, 6 अलग अलग राइटर के द्वारा रिटन लिखे गए हैं. They considered कम्युनिज्म, उन्होंने माना है कम्युनिज्म को, साम्यवाद को, एज ए काइंड ऑफ गॉड, एक प्रकार का भगवान. बट इट फेल्ड, परंतु यह असफल हो गया था इन इट्स मिशन, अपने अभियान में. एंड ब्रोट ओनली मिजरी, और ये केवल संकट ही लाया टू द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों. इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपन अगला वीडियो देखेंगे और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.